किया यहाँ पर। अब यहाँ पर भी ये हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म दे रखी है, इसको भी अब मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, एक्स टी स्क्वायर टी माइनस 1। अब हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जहाँ पर हम नीचे वाले टर्म्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का पार्शियल मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस किस तरह से यूज़ करते हैं। हमने क्या निकाला, आई एक्स अभी डी टी टी स्क्वायर टी माइनस 1। अब मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस कहता है कि अगर हमारे पास ऊपर डी टी बाई टी स्क्वायर टी माइनस 1 है, और क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे डी टी ये टी स्क्वायर है, क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं टी माइनस 0, है ना, वो तो टी ही रहेगा ना, का होल स्क्वायर टी माइनस 1। और इस चीज़ को हम इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं इधर रफ में लिखूं, रफ में अगर मैं ये मेथड लिखूं तो देखिए जैसे हमें ऊपर कुछ दिया है और नीचे समझिए एक्स माइनस, समझिए यहाँ डी एक्स है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर, एक्स माइनस बी, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर ये बी। तो इसको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। किस तरह से, जैसे ऊपर ए एक्स, यहाँ पर एक जगह सिर्फ एक्स माइनस ए लिखेंगे, स्क्वायर नहीं लाएंगे और ये भी नहीं लाएंगे, डी एक्स, इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। क्यों, 2 यहाँ पर इसकी पावर एक्सपोनेंट 2 और यहाँ 1 3, यानी इसके जो डिनोमिनेटर में मेरे को 3 टर्म्स मिल रही हैं, यानी कि इसको मैं अब 3 इंटीग्रल के सम से बांट सकता हूँ। तो यही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का एक रूल कहता है, जो मैं यहाँ यूज़ करूँगा बी। अब यहाँ पर मैं स्क्वायर नीचे लूँगा लेकिन ये वाली टर्म नहीं लूँगा, एंड अब यहाँ पर x माइनस बी की जगह क्या लिख दूँगा मैं, इसकी जगह मैं लिख दूँगा कुछ c, x माइनस बी, राइट, डी एक्स। तो इस तरह से मेरे को a b और c की वैल्यू यहाँ निकालनी होगी। और यहाँ पर हमारे पास x जो है वो हम t से रिप्लेस करेंगे, है ना, x की जगह t होगा, एंड a यहाँ पर 0 होगा, है ना, एंड a यहाँ पर 0 एंड b यहाँ पर 1। तो ये मेथड यूज़ करके हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, a डी एक्स को डी टी से रिप्लेस करेंगे, x को t से, t माइनस 0 प्लस बी टी माइनस 0 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी टी माइनस 1 डी एक्स, राइट। अब यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर डी टी के साथ 1 है, राइट, यानी कि अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे टी स्क्वायर, इसको मैं वापस से लिख देता हूँ नीचे, टी डी टी बी, सॉरी यहाँ डी टी था, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस सी टी माइनस 1 डी टी, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे देखना है कि इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, टी स्क्वायर टी माइनस 1, राइट, यानी इन सबको मैं जोड़ूंगा तो, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 1, यानी अगर मैं इन सब का एलसीएम लूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आना चाहिए, टी स्क्वायर टी माइनस 1 और ऊपर एलसीएम ए, ऊपर ए है, यहाँ नीचे टी है, यानी कि मुझे एक टी और चाहिए और एक टी माइनस 1 चाहिए, यानी कि ए को मैं टी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस बी में क्या है, टी स्क्वायर तो है लेकिन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए टी माइनस 1, तो मैं बी को टी माइनस 1 से
मल्टीप्लाई करूँगा, फिर प्लस ये होल इंटीग्रल ले रहा हूँ इसका मैं, ठीक है, इसलिए एलसीएम लिया और वो सब किया। सी अब यहाँ t-1 है, राइट, t-1 है, मुझे चाहिए टी स्क्वायर, यानी सी के साथ टी स्क्वायर। तो इस तरह से dt, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। यानी ऊपर, और यहाँ ऊपर क्या है, ऊपर यानी ये भी आई एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स के बराबर ये भी चीज़ है और ये भी चीज़ है। यहाँ पर सब कुछ सेम है, लेकिन ऊपर वाला देखो, न्यूमिनेटर में यहाँ 1 है, यहाँ पर ये है, यानी कि 1 के बराबर ही आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये चीज़ है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर t-1 है, लेकिन यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर में ये चीज़ है, तो ये चीज़ दोनों सेम ही है, तो इसलिए हम इस पूरी टर्म को 1 के बराबर ले लेंगे। यानी जो ऊपर न्यूमिनेटर आ गया a t-1 प्लस b t-1 प्लस c t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको पूरा अच्छे से कर लेते हैं। t यहाँ पर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस बी टी माइनस बी प्लस सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को अब यहाँ ऊपर